Hello students, I hope you all are doing well with your board preparation. So I am again back with one more new video. आज हम बच्चे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से पिक्चर स्टडी करने वाले हैं। मैंने इसके पहले भी एक पिक्चर स्टडी वीडियो अपलोड की है जो कि चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया की थी। आज हम प्रिंट कल्चर करने वाले हैं। बच्चे ये जो पिक्चर स्टडी है ये आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का MCQ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में एक पिक्चर देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक पिक्चर देखेंगे तो ये पिक्चर है बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, ठीक है। जब प्रिंट नहीं आए थे पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में, जब प्रिंट का कल्चर नहीं था, ठीक है, तो बच्चों बुक कैसे लिखी जाती थी उसका एक सीन आपको दिखाया गया है, ठीक है। This is the royal workshop in the 17th century, much before the print began in India. You can see the text being dictated, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जो टेक्स्ट है जो बुक में लिखना है उसको डिक्टेट किया जाता है, ठीक है, और बाकी लोग बैठ के उसको लिखते हैं, ठीक है। तो जो ये बुक लिखते हैं उनको हम लोग स्क्राइपर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक पिक्चर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको ये एक बुक का पेज दिखेगा, ठीक है। तो ये पेज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा से लिया गया है। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो कि बुद्धिस्ट, जब प्रिंट जापान में आ गया था तो आने के बाद सबसे पहला जो बुक प्रिंट हुआ था दैट वाज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है, जो एक रिलीजियस बुक था, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये उसकी एक पेज है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप एक बॉक्स देखेंगे, इस बॉक्स में एक पिक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है एंड यूक्यू प्रिंट, ठीक है, बाय कीटागावा उटामारो। कीटागावा उटामारो बॉर्न इन यूडो, ठीक है, इन 1753, ओके। तो वाइजली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड यूकियो, ठीक है। तो कीटागावा उटामारो जो थे बच्चे, वो एक अलग से आर्ट फॉर्म बनाते थे जिसका नाम था यूकियो। हमारे 2019 में एक MCQ क्वेश्चंस में ये आया था, ठीक है, कि व्हाट वाज द प्रिंटिंग स्टाइल या व्हाट वाज द आर्ट स्टाइल ऑफ कीटागावा उटामारो नोन एज। तो वो यूकियो स्टाइल में पेंटिंग बनाते थे, ठीक है बच्चे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। उसी बॉक्स के नीचे आपको एक और पिक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये भी यूकियो स्टाइल का ही पेंटिंग है, ठीक है। ये बच्चे आपको एक ट्रेडिशनल मॉर्निंग सीन दिखा रहा है, ओके। अ मैन लुक आउट ऑफ द विंडो एट द स्नोफॉल वाइल वुमेन्स प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज, ठीक है। ये एक सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक मैन बैठा है और वो खिड़की से बाहर स्नोफॉल इंजॉय कर रहा है, जबकि जितनी सारी महिलाएं हैं, जितनी सारी वुमेन है, वो अपना हाउस होल्ड ड्यूटी में इंगेज है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिशनल सीन दिखाया गया है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रिंट केम टू यूरोप में। यहाँ पे आप देखेंगे फिगर नंबर 5 जहाँ की एक पोर्ट्रेट फ़ोटो है, ठीक है। यह फ़ोटो आपके जॉन गुटरबर्ग की है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि जॉन गुटनबर्ग क्या है तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, या कौन है आप कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेन वीडियो भी अपलोड करूँगी, ठीक है। चलिए और नीचे आते हैं बच्चे। ये देखिए गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो गुटनबर्ग क्या थे बच्चे, एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड गोल्ड स्मिथ थे, ओके। एंड बचपन से ही उन्होंने ऑलिव प्रेस पे काम किया है, देखा है। तो वो सारे नॉलेज को गैदर करने के बाद, ठीक है, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया जो कि काफ़ी फेमस था, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ बच्चे, काम जो है प्रिंटिंग का बहुत ही इजी हो गया। सबसे पहले जो चाइना में वुडन ब्लॉक था, रबिंग पेपर टेक्निक था, ठीक है, तो वैसे लोग प्रिंट करते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से टोटल एकदम क्या बोले, काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, ठीक है। ही ऑल्सो प्रिंटेड बाइबल। ये देखिए बच्चे, ये बाइबल है, ठीक है। उन्होंने ये सबसे पहले 180 कॉपी बाइबल के बनाए थे, जिसको बनाने में उनको 3 साल लग गए थे, ठीक है बच्चे। तो यही एक बाइबल के पेज का फ़ोटो है जो कि जॉन गुटनबर्ग के द्वारा प्रिंट किया गया था। क्वेश्चन आता है विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जॉन गुटनबर्ग, सो योर आंसर विल बी बाइबल, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे, कितना कॉपी प्रिंट किए थे,
तो उन्होंने 180 कॉपी प्रिंट किया था, जिसको बनाने में उनको 3 साल लग गए थे। ओके, चलिए आगे आइए बच्चे नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। देखिए फिगर नंबर 8, ये एक प्रिंटर्स वर्कशॉप है। ठीक है, 16 सेंचुरी में एक प्रिंटर वर्कशॉप कैसा लगता था। ठीक है, हम लोग 16 सेंचुरी तक की बात करें बच्चे, तो सारे प्रिंटिंग काम आपके एक ही रूफ के नीचे होते थे। यहाँ पे देखो, द पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट अ प्रिंटर्स वर्कशॉप लुक लाइक इन द 16 सेंचुरी। यहाँ पे आप देखेंगे एक ही जगह बुक को कंपोज किया जा रहा है। ठीक है, फिर बुक को कंपाइल्ड किया जा रहा है, मेटल्स में इंक लगाया जा रहा है, तो सारे काम आपका एक ही रूफ के नीचे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, फिगर नंबर 9। ठीक है बच्चे, ये आप फिगर देखेंगे, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जॉन गुटनबर्ग के द्वारा बनाया गया प्रिंटिंग प्रेस को, देखिए आप एंजल, एंजल्स आसमान से ला रही है। ओके, और नीचे भी आपको बहुत सारे एंजल्स देखेंगे जिनके हाथ में अलग अलग फोटोज़ हैं, पोर्ट्रेट हैं, जिसमें से एक पोर्ट्रेट आपको दिखेगा, वो देखिए सर्कल किया हुआ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जॉन गुटनबर्ग। ठीक है, तो इस पिक्चर में बताया जा रहा है बेटा कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस को गॉड हेवन से लाया गया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो कि भगवान का मैसेज लोगों तक पहुंचाने की मशीन है। ओके, तो इस तरीके से प्रिंट को दर्शाया जाता था। ठीक है, देखिए दिस इज वन ऑफ द मेनी इमेज प्रोड्यूस इन द अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द प्रिंट। यू कैन सी द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, फ्रॉम द हेवन, वो हेवन से लाया जा रहा है उसको, कैरिड बाय द गॉडेस एंड टू साइड ऑफ द गॉडेस ब्लेसिंग्स ऑन द मशीन्स आर, यहाँ पे देखिए, द वुमेन इन द फोरबिडन आर होल्डिंग प्लेक्स। ठीक है, विद द पोइट्रेट्स ऑफ 6 पाइनियर प्रिंटेड। ठीक है, जो लोगों ने प्रिंटिंग बनाया है उनके फोटोज़ के साथ आप यहाँ पे देखेंगे, और जो सर्कल किया हुआ वो गुटनबर्ग का है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एंजल्स, जो गॉडेस है जो आसमान से ला रहे, वो क्या है, तो प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, ये जो सारे पोर्ट्रेट है उसमें जो सर्कल किया हुआ रेड, वो किसकी पोर्ट्रेट है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो जॉन गुटनबर्ग की है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, इस पिक्चर में दिखाया गया इन द 16th सेंचुरी प्रिंट शोन हाउ द फियर ऑफ द प्रिंट वॉज ड्रामेटाइज इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑन द टाइम। ये जब टाइम था, ठीक है, जहाँ पे लोगों को प्रिंटिंग बुक से बहुत ज़्यादा फियर था। ओके, बिकॉज लोगों को लगता था कि क्या प्रिंट हो रहा है, व्हाट वाज बीइंग प्रिंट इफ़ वी कैन नॉट सी, और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग क्या होंगे, इरिलीजियस हो जाएंगे। ओके, देखो बच्चे, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। ठीक है, तो जब प्रिंट इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्वियसली उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स थे। ठीक है, लेकिन बच्चे द सेम टाइम उसके बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी आए। ठीक है, तो वही चर्च को डर था कि अगर ऐसे प्रिंट होगा और क्या प्रिंट हो रहा है, क्या कंटेंट प्रिंट हो रहा है, अगर ध्यान ना रखा जाए तो क्या होंगे, लोग इरिलीजियस हो जाएंगे। वही एक वर्कशॉप दिखाया गया है। ये देखो आप, यहाँ पे सारे स्केलेटन वगैरह देखो डांस कर रहे हैं और ये लोगों के पीछे खड़े हैं। इसका मतलब दिखाया जा रहा है कि प्रिंट जो है ना, वो क्या है, एक इविल एक्टिविटी है। देखो, स्केलेटन फिगर कंट्रोल द प्रिंटर एंड हिज वर्क। ठीक है, डिफाइन द डेडिकेट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस। ओके, ये एक पिक्चर दिखा रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिगर नंबर 11। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस के पिक्चर है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 टाइप के डिबेट होते थे। ठीक है, 3 टाइप के डिबेट थे। मैं बहुत ही जल्द आपको सारे चैप्टर्स का एक समराइज वीडियो लाऊंगी कि आप 1 शॉट में देखेंगे और आपका लास्ट टाइम रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द सारे वीडियोस लेके आऊँगी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस के टाइप का फ़ोटो है। आप यहाँ पे देखेंगे अपर साइड में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और नीचे आप देखेंगे बेटा दिखाया जा रहा है कि लोग किस तरीके से मेहनत का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको दिखाता है कि जितने भी सारे जॉयफुल काम होते थे, मस्ती वाले, वो सब नोबिलिटी वाले लोग करते थे। ठीक है,
और जितने सारे मेहनत के काम होते थे, परिश्रम के काम होते थे, वो हमेशा थर्ड स्टेट के लोग करते थे, कॉमन सिटीजन जो होते थे वो करते थे। ठीक है, तो इस पिक्चर में वही प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक पैनी मैगजीन, जो छोटे छोटे मैगजीन होते हैं जो पैडलर्स घूम घूम के बेचा करते थे, तो ये एक उस पैनी मैगजीन का आपका ये है, आपका एक पिक्चर, एक पेज है। ठीक है, पेनी मैगजीन वॉज पब्लिश बिटवीन 1832 एंड 1835 इन इंग्लैंड बाय द सोसाइटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। ओके, इट एम्स वॉज प्राइमली एट द वर्किंग क्लास। ओके, वर्किंग क्लास पे मेनली उनका एम था। ओके, तो ये वाला आप फोटो देख सकते हैं। आइए और आगे आते हैं। ये देखिए फिगर नंबर 13। ठीक है, यहाँ देखिए जब क्या हुआ था बच्चे, प्रिंट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था और तरह तरह की मशीनें बन गई थी, सिलिंड्रिकल प्रेस बन गया था। ठीक है, जिसको रिचर्ड एम हो ने इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट एट अ रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से एक रेलवे स्टेशन को पूरा एडवर्टीजमेंट किया गया है। जगह जगह पे पैम्पलेट्स, जगह जगह पे पेजेस, जगह जगह पे बैनर लगाए गए हैं ना। आप अभी के टाइम में भी देखेंगे बच्चे किस तरीके से हम लोग प्रिंट को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना। जगह जगह आप देखेंगे बहुत सारे पोस्टर्स लगे होंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब हमारा वही डिपेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से इंग्लैंड का एक रेलवे स्टेशन की फ़ोटो देख सकते हैं जहाँ पे आपको पूरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ओके, चलिए ये 1874 तक की फ़ोटो है। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देखेंगे एक तो पेज होगा जहाँ जगन्नाथ जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ के फ़ोटो होंगे, फिगर नंबर 14। ठीक है, ये बच्चे देखो, पेजेस फ्रॉम द गीता गोविंद ऑफ जयदेव 18th सेंचुरी। ठीक है, दिस इज़ अ प्लम लीव हैंड रिटन मेनूस्क्रिप्ट्स इन द एकॉर्डियन फॉर्मेट। ओके, तो ये जयदेव के द्वारा ये किया हुआ एक पेज है, गीता गोविंद का एक पेज है। ओके, और आगे आइए, ये देखिए, ये देखेंगे द पेज फ्रॉम द दीवान ऑफ हफीज़ 1840, सॉरी बेटा 1824। ठीक है, हफीज़ वॉज अ 14th सेंचुरी पोएट हुज कलेक्टेड वर्क आर नोन एज दीवान। ठीक है, वो एक पोएट थे जिनके बहुत सारे पोएम उन्होंने लिखा और उनके पोएम का कलेक्शन को हम लोग दीवान बोलते हैं। नोटिस द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी मतलब होता है बेटा द आर्ट ऑफ स्टाइल। ओके, द आर्ट ऑफ राइटिंग। आप कंप्यूटर्स में भी देखेंगे अलग अलग जो फॉन्ट होते हैं उसको हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर कैलीग्राफी में एक बुक डिज़ाइन किया गया है, मैन्यूस्क्रिप्ट लाइक टू कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस फॉर द रिच इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ द लेटर प्रेस, है ना। ये एक टॉपिक है यहाँ पे कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया था मार्केट में, उसके बाद भी लोगों में हैंड रिटन बुक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि वाई क्यों लोग हैंड रिटन बुक को ज़्यादा प्रेफर करते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता था, उसको एक लॉयल्टी के रूप में देखा जाता है कि जो हम लोग अगर हैंड रिटन बुक पढ़ रहे तो ये हमें ज़्यादा एक लॉयल एक रॉयल लुक देगा, एक क्लासी शो करेगा, प्लस उसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता था। ठीक है बच्चे, चलिए फिगर नंबर 16 देखेंगे, पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेदास। ये हमारे ऋग्वेदास के पिक्चर है। ओके, हैंड रिटेन मेनूस्क्रिप्ट, ये भी हैंड रिटेन है बेटा। ठीक है, और ऋग्वेदास से पेज लिए गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो आगे यहाँ देखेंगे न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन में ये एक पिक्चर देखेंगे। ये पिक्चर बेटा आप लोग मॉडल पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में ये पिक्चर बार बार रिपीटेड किया गया है। ओके, तो ये जो पिक्चर है ये राजा रवि वर्मन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें दिखा रहा है एक किंग है, वो किस तरीके से क्वीन को रेस्क्यू कर रहे हैं। ठीक है, राजा रवि वर्मन के बेटे बहुत सारे प्रिंट, ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनाए थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। लोग उसको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते थे। ओके, तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ये पिक्चर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि हु इज़ द पेंटर ऑफ दिस पिक्चर, हु पेंटेड दिस पिक्चर। सो इट इज़ पेंटेड बाय द राजा रवि वर्मन। ओके, चलो आगे देखेंगे। यहाँ देखिए द कवर फोटो ऑफ इंडियन चरीवरी। ठीक है, तो इंडियन चरीवरी का एक आपको एक
मैगज़ीन दिखेगा, ठीक है, एक मैगज़ीन का छोटा सा पेज दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बेटे, सेंटर में एक ब्रिटिश को दिखाया गया है, ठीक है, और उसके साइड में इंडियंस को दिखाया गया है। ओके, तो ये हमारे उस टाइम के फ़ोटो को डिपिक्ट करता है जब हमारा इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनाइज्ड कंट्री था, कि किस तरीके से जो है एक ब्रिटिशर्स जो है हमें डिक्टेट कर रहे कि हमें क्या क्या काम करने हैं, हमें ऑर्डर्स दे रहे हैं कि क्या क्या काम करने हैं, और इंडियंस क्या करते हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये कार्टून कैरेक्टर में दिखाया गया है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिगर नंबर 19 देखेंगे। घोर कली का पिक्चर है बेटा, ये द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कलर्ड वुड कट, लेट 19th सेंचुरी, ये हमारे लेट 19th सेंचुरी की फ़ोटो है। इस पिक्चर को आप देखेंगे अच्छे तरीके से, देखियो द आर्टिस्ट विजन्स, ठीक है, इसमें आर्टिस्ट का विज़न दिखा रहा है ऑफ द प्रॉपर फैमिली रिलेशन, एक फैमिली रिलेशन को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। हेयर द हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ हु इज प्रिचेस ऑन हिज शोल्डर, ठीक है, जो एक यहाँ पे जो आप ये आदमी को देख सकते हैं और उसके शोल्डर पे उनकी वाइफ को दे सकते हैं। तो ये पिक्चर दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो आदमी है पूरे तरीके से अपने वाइफ के डोमिनेशन में है, वो उसको डोमिनेट कर रही है। ही इज़ क्रूअल टूवर्ड्स हिज मदर, वो अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ठीक है, ड्रैगिंग हर लाइक एन एनिमल बाय द नोज़, ठीक है, किस तरीके से उनके गले में एक चैन बांध के उसको एनिमल के जैसा उनको ड्रैग कर रहा है ना। ऐसा तो हम लोग कभी कोई नहीं करते हैं, सब अपनी मम्मियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये गोरकली का एक फ़ोटो दिखाया गया बच्चे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर नंबर 20 देखिए। एन इंडियन कपल्स ब्लैक एंड वाइट वुड कट, यहाँ पे एक इंडियन कपल्स दिखा रहा है, ठीक है, ये इमेज बता रहा है बेटा, द इमेज शोज द आर्टिस्ट फियर, ये जो इमेज है इसके थ्रू आर्टिस्ट अपना फियर दिखा रहा है कि किस तरीके से दैट द कल्चर इम्पैक्ट ऑन द वेस्टर्न हैज़ टर्न द फैमिली अपसाइड डाउन। ये जो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा इंडिया का ट्रेडिशन पूरा ख़राब हो रहा है, ठीक है, पूरा गलत हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, वुमेन को दिखा रहा है कि वो वुमेन हुक्का पी रही है, और जो हस्बैंड बैठा हुआ है, जो मैन बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो सितार प्ले, वीणा प्ले कर रहा है, ठीक है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तो वो अपना एक फियर ऑफ प्रिंट शो कर रहे हैं। ओके, आगे आइए। ये आप देखेंगे यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन अ चेयर इन द 19th सेंचुरी वुड कट, ठीक है, ये एक यूरोपियन कपल, ये एक इंडियन कपल था बच्चे, फिगर नंबर 20, और आप फिगर नंबर 21 में देखेंगे तो यूरोपियन कपल को दिखा रहा है, ठीक है। द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोल, यहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिली रोल दिखा रहा है कि एक ट्रेडिशनल फैमिली कैसा होना चाहिए। द साहेब होलसेल लिक्वर बॉटल, जहाँ पे जो साहेब है, जो मैन है, वो लीकर के बोतल को मस्त पकड़े हुए हैं, और जो मेम साहेब है वो क्या कर रही है, वायलिन प्ले कर रही है, ठीक है। तो ये पिक्चर है यहाँ पे। बस इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने सारे पिक्चर स्टडीज़ देख लिए हैं हमारे प्रिंट कल्चर से, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी आपके पास अलग अलग चैप्टर्स के सारे नोट्स एमसीक्यूज़ बहुत लेके आऊँगी, ठीक है बच्चे। आप अपना प्रिपरेशन करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पता है आप लोग एकदम बोर्ड एग्ज़ाम में रॉक करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी।